सांवली रिया की सादगी। रिया हमेशा से बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां आज की लड़कियां खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए महंगे कपड़े, मेकअप और दिखावे का सहारा लेती थीं, वहीं रिया की खूबसूरती उसकी सादगी में बसती थी। वह सांवली थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इतनी मासूमियत थी कि जो भी एक बार उसे देख ले, उसकी बातों और व्यवहार का दीवाना हो जाए। रिया बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसे अपनी सीमाएं पता थी और अपने संस्कारों पर गर्व था। वह हमेशा सबसे प्यार से बात करती, किसी का दिल दुखाना उसे नहीं आता था। मोहल्ले की बूढ़ी दादी से लेकर छोटे बच्चों तक हर कोई उसे पसंद करता था। लेकिन दुनिया सिर्फ दिल नहीं देखती, दुनिया चेहरा भी देखती है। कई बार रिश्तेदार उसकी माँ से कहते, लड़की तो अच्छी है, पर रंग थोड़ा और साफ होता तो क्या बात थी। रिया ये बातें सुनती थी, मुस्कुरा देती थी, मगर अंदर ही अंदर टूट जाती थी। रात को आईने के सामने खड़े होकर वह खुद से पूछती, क्या सच में सांवला होना इतनी बड़ी कमी है? उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटी, इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। रिया मुस्कुरा देती, लेकिन दिल का दर्द आंखों में उतर आता। पहली मुलाकात शहर के सबसे बड़े होटल में एक बिजनेस पार्टी रखी गई थी। रिया अपनी सहेली नेहा के कहने पर वहां गई थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का साधारण सूट पहना था। ना चेहरे पर भारी मेकअप, ना कोई दिखावा। वहीं दूर तरफ पार्टी का सबसे खास इंसान था, नैतिक मल्होत्रा। अमीर परिवार का इकलौता बेटा, हैंडसम, स्मार्ट और सफल बिजनेसमैन। कॉलेज के दिनों से ही न जाने कितनी लड़कियां उस पर मरती थीं। जहां भी वह जाता, लड़कियां उसके आसपास घूमने लगती। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। महंगे गाउन पहने लड़कियां नैतिक को ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। कोई उससे डांस के लिए पूछ रही थी, कोई सेल्फी ले रही थी, लेकिन नैतिक की नज़र अचानक कमरे के कोने में खड़ी रिया पर जाकर रुक गई। वह चुपचाप खड़ी थी। नैतिक उसे लगातार देखता रह गया। पहली बार उसे किसी लड़की में बनावट नहीं, सच्चाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे रिया के पास गया। हेलो, मैं नैतिक हूँ। रिया मुस्कुराई। जानती हूँ, आपको शायद पूरा शहर जानता है। उसके जवाब में ना बनावट थी, ना जरूरत से ज़्यादा उत्साह। नैतिक मुस्कुरा दिया। उस रात दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। रिया की बातें, उसकी सोच और उसका नज़रिया नैतिक को भीतर तक छू गया। पार्टी खत्म हुई, लेकिन नैतिक के दिल में रिया की जगह बन चुकी थी। बढ़ती नज़दीकियां उस दिन के बाद नैतिक किसी न किसी बहाने रिया से मिलने लगा। कभी कॉफ़ी, कभी किताबों की बातें, कभी जिंदगी के सपनों पे चर्चा। रिया को हैरानी होती थी कि इतना अमीर और स्मार्ट लड़का उससे अब इतनी सच्चाई से क्यों जुड़ा हुआ है। एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुम्हारे आसपास इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, फिर मैं क्यों? नैतिक हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे जैसी कोई नहीं है। रिया हंस पड़ी। मैं सांवली हूँ नैतिक। नैतिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है, और उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं। उस दिन पहली बार रिया की आंखें भर आई। उसे लगा
जैसे किसी ने उसके अंदर छुपे दर्द को बिना कहे समझ लिया हो। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। माँ की नफरत। लेकिन हर प्रेम कहानी आसान नहीं होती। नैतिक की माँ सविता मल्होत्रा बहुत अमीर और ऊंचे ख्यालों वाली महिला थी। उन्हें समाज में अपनी इज्जत और स्टेटस सबसे ज़्यादा प्यारा था। जब उन्हें रिया के बारे में पता चला तो उनका चेहरा उतर गया। वो सांवली लड़की, उन्होंने गुस्से में कहा। मम्मी, उसका नाम रिया है, नैतिक बोला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़की में ऐसा क्या है? न स्टेटस, न खूबसूरती। नैतिक शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में बोला, उसमें इंसानियत है मम्मी, जो हर किसी में नहीं होती। लेकिन सविता जी नहीं मानी। वे चाहती थी कि नैतिक शादी किसी अमीर और बेहद खूबसूरत लड़की से करे। उन्होंने नैतिक के लिए बड़े घरानों की लड़कियां देखनी शुरू कर दी। रिया को जब ये बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने खुद को नैतिक से दूर करना शुरू कर दिया। फोन उठाना बंद, मुलाकातें बंद। नैतिक परेशान हो गया। एक दिन वह सीधे रिया के घर पहुंच गया। मुझसे दूर क्यों भाग रही हो रिया? रिया की आंखें नम हो गई। क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया के लायक नहीं हूँ। ये किसने कहा? तुम्हारी माँ ने गलत नहीं कहा नैतिक। तुम्हारे साथ कोई खूबसूरत लड़की अच्छी लगेगी, मैं नहीं। नैतिक गुस्से से बोला, बस एक बार भी खुद को मेरी नज़रों से देखा है? रिया रो पड़ी। समाज तुम्हारी तरह नहीं सोचता नैतिक। नैतिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे समाज नहीं चाहिए रिया, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अपमान कुछ दिनों बाद नैतिक की माँ ने रिया को अपने घर पर बुलाया। रिया डरते हुए वहाँ पहुँची। सविता जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। देखो रिया, मैं सीधे बात करती हूँ। तुम अच्छी लड़की हो सकती हो, लेकिन हमारे परिवार के लायक नहीं हो। रिया चुप रही। तुम चाहो तो पैसे ले लो, लेकिन नैतिक की जिंदगी से दूर चली जाओ। रिया के हाथ कांप गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार अपने सांवले रंग से नफरत हुई। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उस रात उसने बहुत रोया। उसे लगा शायद प्यार सच में सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए होता है। हादसा। कुछ दिनों बाद सविता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया। नैतिक उन्हें अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने कहा इनकी हालत गंभीर है। नैतिक टूट गया। तभी वहाँ रिया पहुंची। उसे खबर मिली थी, इसलिए वह सब भूलकर अस्पताल आ गई। पूरी रात वह सविता जी के पास बैठी रही, उनके लिए दवाइयाँ लाई, डॉक्टरों से बात की, नैतिक को संभाला। 3 दिन तक उसने बिना सोए उसकी सेवा की। जब सविता जी को होश आया तो उन्होंने देखा रिया उनके पैरों के पास बैठी है। बिखरे बाल, थका चेहरा, आंखों में चिंता। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तुम अभी तक यहाँ हो? रिया मुस्कुराई। माँ है आप नैतिक की, और मेरी भी। सविता जी की आंखें भर आई। जिस लड़की को वे सिर्फ उसके रंग से आंक रही थी, वही लड़की बिना किसी शिकायत की उनकी सेवा कर रही थी। एहसास। घर आने के बाद सविता जी बहुत बदल गई। एक दिन उन्होंने रिया को बुलाया। रिया घबराते हुए आई, लेकिन इस बार सविता जी की आंखों में नफरत नहीं थी। उन्होंने कांपते हाथों से रिया का हाथ पकड़ा। मुझे माफ़ कर दो बेटी। रिया हैरान रह गई। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे रंग से परखा, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं देख पाई। रिया की आंखें नम हो गई। सविता जी रो पड़ी। सच कहूँ, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसी समय पीछे खड़ा नैतिक मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शादी कुछ महीनों बाद रिया और नैतिक की शादी बहुत सादगी से हुई। न ज़्यादा दिखावा, न शोर,
लेकिन उस शादी में सच्चा प्रेम था। जब रिया दुल्हन बनकर मंडप में आई तो हर कोई उसे देखता ही रह गया। आज उसका सांवला रंग नहीं, उसके चेहरे की खुशी चमक रही थी। फेरे लेते समय नैतिक ने धीरे से कहा, देखो मैंने कहा था ना, तुम सबसे खूबसूरत हो। रिया के आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। सीख, समाज अक्सर खूबसूरती को चेहरे और रंग में ढूंढता है, जबकि असली सुंदरता इंसान के व्यवहार, दिल और संस्कारों में होती है। रिया सांवली जरूर थी, लेकिन उसकी सादगी, उसकी अच्छाई और उसका प्यार इतना खूबसूरत था कि उसके सामने हर चमक फीकी पड़ गई। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपना एक हाइप ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।